आपका पूरा फेथ स्ट्रक्चर हिल जाता है। आपके किसी धर्मगुरु ने आकर के बताया कि साहब जो आप कह रहे हैं गलत है या सही है, क्योंकि यह है तथ्य। आजकल आस्था बहुत हर्ट होती है साहब, फैशन हो गया जब से बीजेपी आई है। हमारे कोई पिक्चर नहीं पसंद, हमारी आस्था हर्ट हो गई, पिक्चर हॉल चला दो। सर यहाँ तो किताबें नहीं आती थी सर आप भूल जाते हैं, आस्था के आधार पर किताबें नहीं आई। ये कितनी आस्था हर्ट होती है आपकी? सलमान रुश्दी की किताब क्यों नहीं आई थी हिंदुस्तान के अंदर? होने लगी है 2000 किसकी आस्था थी भाई? नहीं कितना आस्था है इनका जो एक तरफ की आस्था आपको दिखाई नहीं देती, एक धर्म की आस्था आपको दिखाई नहीं देती, उसमें आंखें बंद कर लो। आस्था हर किसी की महत्वपूर्ण है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं सबकी आस्था महत्वपूर्ण है। अगर कोई माता लक्ष्मी का अपमान करेगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा। अगर कोई पैगंबर साहब के बारे में गलत बोलूंगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा। कोई गुरु नानक देव के बारे में गलत बोलेगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा। कोई जीसस क्राइस्ट के बारे में गलत बोलेगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा। लेकिन इस देश की 100 करोड़ आबादी माता लक्ष्मी की पूजा करती है, लेकिन उसी रात को अगर अपमान होगा तो यह देश सवाल पूछेगा। यह देश सवाल पूछना चाहिए देश को। अगर यह देश सवाल नहीं पूछता तो गलत करता है। फिर कमाल की बात कर रहे हैं आप। इतनी आपकी आस्था हो गई, इतनी आपकी आस्था हो गई चर्चाओं के लिए। नहीं धर्म जो होता है सर नहीं होगा लोगों के लिए धर्म अफीम अनुभूति के लिए होता है या हमारे एक दूसरे लेकिन भारत के अंदर धर्म ही कर्म है के लिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, आस्था इतनी कमजोर हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य पे देखिए विवेक श्रीवास्तव जी को सोच समझ के बोलना हर चीज में और जो प्रतिनिधि टर्न जी। अरे भाई सुनिए विवेक जी, आप बोल चुके हैं, अभी साइंटिफिक पे भी जवाब देता हूं मेरे भाई, शांति से सुन लीजिए। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्म जिस जिस व्यक्ति को या जिस जिस ईश्वर के प्रतिनिधि मानते हैं, महापुरुष या भगवान का दूत मानते हैं, कौन कैसे पैदा हुआ, कौन कैसे दुनिया छोड़ा, किसने क्या चमत्कार दिखाया, इससे चीजें भरी पड़ी हैं। और अगर आप साइंटिफिक की बात करते हैं विवेक जी, तो आपको पता है कि मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला था। सेंटहुड की शर्तें आपने पढ़ी है क्या है कि मरने के बाद उनकी आत्मा ने 2 चमत्कार दिखाए होने चाहिए, और चमत्कार की डेफिनेशन में लिखी है इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो मानना है माने, पहले 3 चमत्कार की शर्त थी, पोप जॉन पॉल सेकंड ने 2 कर दिया। अब आप बताइए उसमें लिखा है इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मेरे भाई बोलने की औकात हो तो बोलिएगा। अब आप गलत जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची के साथ आपको समस्या नहीं है, सेंटहुड में समस्या नहीं है, आप साइंटिफिक बोलते हैं। और मैं जवाब देना चाहता हूं हमारा साइंटिफिक क्या है। विवेक फिर लगातार बीच में बोल रही है, बदतमीजी बहुत करते हैं भाई, लगातार बीच में बोलने लगते हैं, अनकंफर्टेबल फैक्ट फॉलो करिए ना मैं अपनी बात शांति से 1 मिनट कर लूं, केवल 30 सेकंड इनका फीडर डाउन करिए और मैं जवाब देना चाहता हूं साइंटिफिक की बात क्या है। दुनिया में सबसे बड़े साइंस की बात कही जाती है तो कहा जाता है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, फादर ऑफ रॉकेट साइंस कहा जाता है वर्नर वॉन ब्रॉन को, जिसने कि सबसे पहले रॉकेट इंजन बनाया था। वर्नर वॉन ब्रॉन अपना जिसको गुरु मानता था उसका नाम था हरमन ओबर्ट, और हरमन ओबर्ट ने यह लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। और ये कहां किताब में लिखा, नाम भी बताता हूं, इरिक वॉन डाइकन की किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें ही हैज कोटेड हरमन ओबर्ट हु इज द गुरु ऑफ द फादर ऑफ रॉकेट साइंस, जो सबसे बड़ी साइंस मानी जाती है। हमारे यहां इरविन शॉर्डिंगर की किताब देख लीजिए, व्हाट इज लाइफ, उसमें पूरा एक चैप्टर उपनिषदों के ऊपर है। वर्नर हाइजेनबर्ग ने लिखा है कि अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल उसने उपनिषदों से लिया। अरे सुनो यार, नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसमें मत बोलिए। और आप तो नहीं बता पाए साइंटिफिक के ऊपर। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं यार, कहां कम्युनिस्ट और साइंटिस्ट एक हो गए। कम्युनिस्टों का साइंस से कब लेना देना था, कम्युनिस्टों का तो सोसाइटी के खिलाफ का लेना देना था। तो बता दिए ना जो मैंने बोला, बताइए किसी दूसरे में, किसी धर्म ग्रंथ को किसी वैज्ञानिक ने कोट किया हो, और वो भी उस वैज्ञानिक ने जो मुझे को ना मानने वाला हो। और मैंने जो चारों नाम बताए, जवाब दीजिए। माफी चाहता हूं।